ओम साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई बाबा ने अपने भक्तों को प्रार्थना करने का, भगवान का नाम जपने और पवित्र ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया था। उन्होंने धर्म या जाति के आधार पर होने वाली सभी उत्पीड़न का विरोध किया था। साई बाबा के संदेश के बारे में ज्यादा जानकारी सुनने के लिए आप इसे अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। अगर आप चैनल में नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। साई बाबा ने मुसलमानों को कुरान और हिंदुओं को रामायण, भगवत गीता और योग वरिष्ठ जैसे ग्रंथों का अध्ययन करने की सलाह दी थी। साईं बाबा ने धार्मिक रूढ़िवाद का विरोध किया था। साईं बाबा की पूजा के लिए गुरुवार के दिन सच्चे मन से उनका भजन और कीर्तन करना चाहिए। साईं बाबा की प्रिय माने जाने वाली खिचड़ी का भोग उन्हें लगाना चाहिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बांटना चाहिए। साईं बाबा को भोग के लिए बेसन के लड्डू या किसी मिठाई का भोग लगाना नहीं चाहिए। साईं बाबा की मूर्ति से आगे घी का दीपक जलाकर साईं व्रत कथा पढ़नी चाहिए। साईं बाबा का प्रसाद घर के सभी सदस्यों में बांट देना चाहिए। इसलिए मेरे प्रिय साईं भक्तों, बहुत ही खास साईं दिव्य संदेश मैंने आपको लाया है, तो आप इसे ऐसे ही जाया मत हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। अगर आप चैनल में नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलें। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ऐसे ही दिव्य संदेश मैं आपको हर रोज लाता रहूंगा। मुसीबत के समय परमात्मा अवलंबन अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान तुम्हें खुद को बदलने की शक्ति, समझ और मौका दे सकता है, लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर खुद को बदलने के लिए मेहनत तुम्हें खुद ही करनी है। देखो साईं जी क्या कहते हैं, पत्थर खुदा नहीं, खुदा दिल में है, कोई कुछ मुमकिन नहीं। और गौर कहीं इसे वीरानों में ढूंढने वाले ही है। इसलिए मेरे प्रिय साईं भक्तों, कौन कहता है कि साईं की तेरी मूरत तेरी मूरत बात नहीं करती, हर सवाल का जवाब देती है, बस आवाज नहीं करती। बस आपका सोचने का ही तरीका होना चाहिए वैसा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, किसी के लिए भी खास बनने की कोशिश ना करो, जैसे हो वैसे ही रहो। जितना साधारण जीवन जियोगे उतना तुम खास बन जाओगे, क्योंकि आज की इस देखे देखे वाली दुनिया में सीधे और साधारण इंसान बहुत कम होते हैं। और तुम हो, इसलिए जैसे हो वैसे ही मेरे लिए खास हो। और तुम्हें कौन चाहिए बोलो, जो हो गया है वो बीत चुका है, जो लोग चले गए हैं वो अच्छे के लिए गए हैं। याद आना स्वाभाविक है, लेकिन दुखी होते रहना गलत है। जानता हूँ आजकल तुम किसी के बारे में सोचकर दुखी रहते हो। बीती बातों को सोचकर दुखी ना हो, आगे बढ़ो। किसी की भी निंदा ना करना कभी भी, और हमेशा सच बोलना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम्हारे जीवन में बहुत संघर्ष है, यह मैं जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम यह सोचो कि मैं अपना घर संसार छोड़ दूँ। मैंने तुम्हें जो रिश्ते दिए हैं वह निभाने के लिए दिए हैं। तुम्हें जो मदद चाहिए वह मैं समय समय पर तुम्हें करता रहूँगा। तुम्हारा यह बुरा वक्त बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो फिर क्यों घबराते हो? क्यों बार बार अपने नकारात्मक विचारों को महत्व देते हो? और मेरे भक्तों, जो भोजन बनाते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि जब कभी तुम भोजन बनाते हो तब अपने मन के विचारों को मुझ पर ही केंद्रित रखो, क्योंकि तुम्हारे जैसे भाव होंगे भोजन बनते समय वह तुम्हारे भोजन में उतर जाएंगे। तुम चाहे कितना भी पौष्टिक भोजन बना रहे हो, लेकिन अगर उस समय तुम्हारा मन शांत नहीं है तो वह भोजन तुम्हारे शरीर को कोई लाभ नहीं देगा। मेरी इस बात को ध्यान में रखना और अपने जीवन में अपना खुश
रहो और खूबसूरती से मेरा बहुत आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय साहिब, तो कोई भी काम जो तुमने तय किया है और वह उस समय पर नहीं हुआ जैसा कि तुम चाहते थे, तो उसमें दुखी ना होना, क्योंकि वह काम उस समय नहीं होना, उसमें मेरी ही मर्जी थी। तुम्हारा इरादा बहुत नेक था यह काम करने का, लेकिन यह समय नहीं है था। सही समय आने पर तुम्हारा वह काम मैं खुद करवा लूंगा। तुमसे तुम हिम्मत ना हारना, श्रद्धा और सुगरी रखना। जो लोग तुम्हें बार बार बेइज्जत करते हैं उनके साथ क्या किया जाए, यह तुम मुझसे पूछते हो, तो मैं आज तुम्हें जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं देख रहा हूँ जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह गलत है। मैं देख रहा हूँ जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है गलत हो। जो लोग तुम्हारे साथ बुरा कर रहे थे, यदि तुम भी उनके साथ वही व्यवहार करोगे तो तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। इसलिए जब कोई वह मन दुखाए तुम्हारा, तो तुम उस मुस्कुराओ और वहां से हट जाओ। खुद को मुझ पर लीन कर दो। किसी के लिए भी मन में बुरा भाव नहीं आना। यह सब जो हो रहा है उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। होने के बाद बावजूद तुम्हें सहन करना पड़ रहा है, यह मैं जानता हूँ। सही समय आने पर उनको मैं अपने हिसाब से समझा दूंगा। तुम अपना मन साफ रखो और सबको केवल प्रेम और रुद्रबा से देखो। तुम्हारा मन बहुत कुछ कहता है तुमसे, तुम्हें बहुत नकारात्मक विचारों से घेर घेर भी लेगा, लेकिन तुम नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। मेरा नाम जप कर लेना या कहीं बाहर पैदल निकल जाना, प्रकृति को महसूस करना। मेरे प्रिय साई भक्तों, प्रकृति होने का, मैं मुझ खुद से होने का एहसास भी होगा। फिर खुश रहो, खुश मुस्कुराते रहो। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो बहुत ही खास है, इसे अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। साई जी का दिव्य संदेश है। अगर आप चैनल में नए हो तो साई जी को मानते हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। सुबह जब उठते हो तो शुक्राना किया करो और पिछले दिन अगर कुछ भी गलत हुआ हो तो उसे अपने आज में ना लाओ, क्योंकि जब तुम दिन की शुरुआत एक अच्छे मन से करते हो तो तुम्हारा सारा दिन अच्छा बीतेगा। फिर जिंदगी में जो भी बुरा समय चल रहा है वह तो धीरे धीरे बदल जाता है, क्योंकि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। लेकिन तुम्हारे मन पर तुम्हारा नियंत्रण हमेशा हो सकता है। इसलिए अपने मन में जितना हो सके उतना अच्छे विचार लाओ। मन में बुरे विचार या नकारात्मक विचार बहुत आसानी से आ जाते हैं। इसलिए मन को अपने नियंत्रण में रखो, ना कि मन को तुम पर नियंत्रण करने दो। वो तुम्हारा एक छोटा हिस्सा है जिसको काबू में किया जा सकता है। जिन बातों को करने से तुम्हें खुशी मिलती है उन बातों में अपना मन लगाने की कोशिश सदैव करनी चाहिए। किसी से बात करना अच्छा लगता है तो वह करो, या सुबह उठकर भजन कीर्तन सुनना अच्छा लगता हो तो वह करे। चित्रकला करना पसंद हो तो वो करे, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करो जो तुम्हें खुशी दे। और जब तुम मन को अपने विचारों को नियंत्रण में ना कर सको तब मुझसे दूर ना जाओ। मुझे और मजबूती से पकड़ो, मेरा नाम जपो। मैं अवश्य तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, जो भक्त मेरी भक्ति में लीन रहते हैं वह मुझे अपनी भक्ति की शक्ति से नचाते हैं। अपनी भक्ति की धुन में मैं मग्न होकर घुंघरू बांध आनंद में हो अपने भक्ति की भक्ति में रंग जाता हूँ। कभी तुम्हें भी इस बात का एहसास होगा। भक्त, गुस्सा तो तुम बहुत करते हो, बड़ी बड़ी बातों पर सबूरी रखते हो, वैसे पर छोटी छोटी बातों पर छिड़ जाते हो।
तो सुनो, तुम जिस बात की प्रार्थना बहुत समय से कर रहे थे, वो प्रार्थना अब स्वीकार की जा रही है और तुम्हें आशीर्वाद भी मिल रहा है। इसके लिए तुम्हारा इंतजार अब खत्म होगा। सब कुछ होगा। अब से तुम्हारे जीवन में छोटी छोटी बातों पर निराश ना होना और मेरी पूजा करना ना छोड़ना। लोग चाहे जो सोचते तुम्हारे बारे में, तुम क्या हो मैं जानता हूँ, और मुझे तुम जैसे हो वैसे ही बहुत पसंद हो। खुश रहो मेरे प्रिय साई भक्त। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम रोज अपने घर के काम छोड़कर मुझसे मिलने आओ। मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम जहाँ हो वही मेरा वास है, लेकिन तुम्हें मेरे होने का एहसास तब होगा बरसते तुम मुझ पर से मन से भक्ति भाव से पुकारो, फिर तुम्हारा घर ही शिरडी बन जाएगा। और ये क्षमता मेरे हर भक्त में है, केवल पूर्ण विश्वास और भक्ति की जरूरत है। तुम बहुत अच्छे हो भक्त, अपने आप को कम ना समझो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हंसते रहो, करो यह यूं उदास ना बैठो। तुम्हारी चिंता मुझे बहुत है, और इसलिए आज मैं कहता हूँ कि तुम्हारा जो काम अटका हुआ है कुछ समय से, वो आज हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आज मैं तुम्हारे घर आऊंगा। खुश रहो और खुश मुस्कुराते रहो। मेरा बहुत आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे नज़रअंदाज करने की भूल मत करो। साई जी का आशीर्वाद पाने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर दीजिए, और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलिए। तुम्हारे आसपास कोई है जो बहुत दुखी है, तो भक्त, जब कोई दुखी होता है ना, उसका दुख तुम चाहे कम ना करो सको, चाहे तुम उसकी मदद किसी भी तरह ना कर सको, लेकिन तुम एक काम जरूर कर सकते हो। वह ये है कि अगर वह तुम्हारे पास आए तुम्हें अपना दुख बताने के लिए, तो तुम बिना कुछ कहे सिर्फ उसे प्यार से सुन लेना। उसका मन वही शांत हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों को कोई सुनने वाला चाहिए होता है। उसके सामने अपना दुख बांटने से उनका मन हल्का हो जाता है। इस तरह तुम उसे मदद कर देना, उसकी पूरी बात पर से और सब्र से सुनकर। और मेरे कुछ बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि अपने अहंकार को इतना बढ़ावा मत दो कि तुम इस जीवन की नए नए में डूब जाओ। हमेशा इन नकारात्मक भावनाओं से दूर रहो। क्यों करो, जितना प्यार करो, महत्व दोगे अपने जीवन में, उतना तुम प्रेम से आगे बढ़ जाओगे। अपनों के साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई तो साई जी कहते हैं, बस अपने जो काम करते हो उसी पर ध्यान देते रहो। जो भी इच्छाएं हैं निश्चित रूप से ही वो पूर्ण हो जाएगी। तुम्हें अचानक से लगने लगेगा कि तुम्हारा मन भक्ति में ज़्यादा लीन रहने लगा है। तो ये तो सच है भक्त, और ऐसा इसलिए हुआ है कि क्योंकि मैंने तुम्हें अपने भक्त के रूप में चुना है। मेरा नाम लेने मेरी मर्जी से ही होता है। जानता हूँ तुम्हारे जीवन में दुखी लेकिन सुख के पल भी देता हूँ मैं, वो भी रोज। बस उन सुख के पलों को पहचानो और उन पलों को आनंद उठाओ, तो जीवन में बड़े बड़े दुख भी हंसी खुशी बीत जाएंगे। जब तुम्हें दिन में 4 बार भोजन मिले, रहने रहने को घर हो, या प्यार से पूरा परिवार हो, तो जान लो कि ये भी सुख है। उनके साथ अपने जीवन की हसीन यादें बनाओ। दुख हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन कुछ लोग फिर भी सुखी रहते हैं, क्योंकि वो दुखी में भी सुख के पलों को पहचानते हैं और शुक्राना करते हैं हर रोज। इसीलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, ऐसे कुछ खास दिव्य संदेश हैं जो मैं आपको हर रोज लाता रहूँगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, मुझसे जुड़ने के लिए और साई जी का आशीर्वाद पाने के लिए तुरंत चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर दीजिए।
और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर जाना नहीं। और इस साई दिव्य संदेश को शेयर कर दीजिए ताकि ऐसे साई दिव्य संदेश लोगों के पास पहुंचना अति आवश्यक है। मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का साई संदेश बहुत खास हो गया हो तो इसे नज़रअंदाज करने की भूल मत करो। साई कह रहे हैं, मेरी कृपा दृष्टि मेरे सारे बच्चों पर है। यदि मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छानुसार कुछ नहीं दे रहा हूँ तो उसमें निराश ना हो, उसमें तुम्हारी भलाई है। मेरा विश्वास करो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इसीलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, जितना आप दूर भागोगे उतना आपका नुकसान होगा। साई जी के ऊपर भरोसा रखो। टाइम सबका आता है, आपका भी एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि लोग देखते रह जाएंगे। बस साई की साई के ऊपर भरोसा रखते हुए अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। आपका हर सपना, हर इच्छा वो पूर्ण हो जाएगा। साई जी के ऊपर भरोसा रखते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे प्रिय साई भक्तों और हमेशा कहते रहो, ओम साईनाथ, ओम साई राम।